हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे विविधकर द्वारा द्विघात समीकरण की मूल की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आपको मूल की प्रकृति ज्ञात करना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैंने पहले वीडियो में बताया कि विविधकर कैसे ज्ञात करते हैं। मैंने पहले से ही लिख रखा है कि मूल काल्पनिक और वास्तविक कब होता है। चलिए देखते हैं। विविधकर का फार्मूला होता है b² - 4ac का मान अगर 0 से बड़ा है तो वो मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। असमान का मतलब अलग अलग आएगा। यदि b² - 4ac यानी विविधकर का मान 0 से छोटा आता है, इसका चिन्ह का मतलब है कि 0 से छोटा मान आता है, तो मूल काल्पनिक होगा। तब हम इस पे बात नहीं करते हैं कि समान आएगा कि असमान आएगा, तो इसे हम छोड़ देते हैं, फिर बात नहीं करते हैं। अगर विविधकर का मान यानी b² - 4ac का मान 0 के बराबर आ जाता है तो मूल वास्तविक होगा और समान आता है। तो हम यही 3 केस लेकर के सवाल को सॉल्व करेंगे और प्राकृतिक ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसकी सहायता से हम मूल की प्राकृतिक ज्ञात करना सीखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है x² + 6x + 9 = 0। हमें इसका विविधकर निकाल करके मूल की प्राकृतिक ज्ञात करना है। तो हमने विविधकर का फार्मूला लिख रखा है, क्या होता है d = b² - 4ac। अब यही पर मान हम रखेंगे, तो चलिए रख देते हैं। तो a का मान क्या होता है, जब हम इसे निकालना होता तो मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ कि x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और अचर पद c होता है। अगर आपको विधिवत निकालना है तो क्या करेंगे कि इसके मानक रूप से तुलना करेंगे। इसका मानक रूप क्या होता है मैं पहले क्वेश्चन में बता देता हूँ। वो होता है ax² + bx + c = 0। ये इसका मानक रूप होता है। तो इससे हम तुलना करेंगे तो a b c का मान निकल जाएगा। तो आपको एक बार याद रख लेना है, उसके बाद इसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको तो पता ही हो जाएगा कि a का मान कौन है, b का मान कौन है और c का मान कौन है। तो चलिए हम मान रखते हैं। तो सबसे पहले a का मान निकाल लेते हैं। तो जब x² का गुणांक कुछ भी नहीं रहता है तो 1 रहता है, तो यहाँ लिखेंगे a बराबर कितना 1 रखेंगे। अब b का मान कितना दिया है 6 दिया है और c का मान कितना दिया है 9 दिया है। अब हम फार्मूला में रखते हैं। वो क्या होता है d बराबर b² - 4ac मान रखिए। तो d बराबर b की जगह कितना रखेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 a की जगह कितना रखेंगे 1 रखेंगे, c की जगह कितना 9। अब नीचे सॉल्व करेंगे तो d बराबर 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है और माइनस होगा दोस्तों, तो माइनस 4 9 36, ये भी 36 होगा। और जब इसमें हम घटाएंगे तो कितना आएगा d बराबर 0। इसका विविधकर 0 आया। अब क्या करेंगे प्राकृतिक ज्ञात करेंगे। तो हमने पहले से लिख रखा है, तो आप देख लीजिएगा। तो क्या होगा कि हमने बताया था जब मूल अगर 0 के बराबर आ जाए तो मूल वास्तविक और समान होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि मूल मूल वास्तविक व समान है। आइए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया है 3x² - 2x + 4 = 0। तो आइए ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने बताया था कि x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b और अचर पद c होता है। तो a बराबर कितना है 3 है, b का मान कितना दिया है -2 है, c का मान कितना दिया है 4 है। अब फार्मूले में हम रख देते हैं d बराबर b² - 4ac। अब d बराबर b की जगह कितना रखेंगे -2 का स्क्वायर और माइनस में 4 a की जगह कितना रखेंगे 3 और c की जगह कितना 4 रखेंगे। अब गुना कर देंगे तो d बराबर 2 का वर्ग कितना होगा 4, माइनस से तो प्लस हो जाएगा और माइनस में 4 3 12, 12 चौके 48 होगा, यहाँ होगा 48। अब क्या करेंगे d बराबर कितना मान आएगा इसका -44 आएगा, जो कि अब ये मूल क्या होगा काल्पनिक होगा, क्योंकि 0 से छोटा आ रहा है। इस पे बात नहीं करेंगे कि मूल समान है कि असमान है, ये मूल काल्पनिक है। लिख देंगे मूल काल्पनिक है। आइए आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस सवाल में दिया है x² - 14x - 120 = 0। विविधकर ज्ञात करके मूल की प्रकृति ज्ञात करना है। तो चलिए ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। तो x² का गुणांक क्या होता है a होता है, तो x² का गुणांक कुछ भी नहीं तो 1 होगा। और b का मान कितना दिया है -14 है और c का मान कितना दिया है -120 है। अब फार्मूला लगा देते हैं। तो हम फार्मूला लिख लेते हैं
डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसी पे हम मान रख देते हैं, तो डी बराबर बी के जगह कितना रखेंगे, माइनस का 14 का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस 4 इंटू में ए का मान कितना दिया है, 1 है, सी का मान कितना दिया है, माइनस का 120 है। अब नीचे सॉल्व करेंगे तो डी बराबर 14 का वर्ग कितना होता है, 196, और माइनस और 4 एकम 4 और 12 चौके 48, 480 प्लस का होगा, क्योंकि माइनस और माइनस का गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। अब नीचे सॉल्व करते हैं तो डी बराबर, इसे हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, डी बराबर, जब इसे हम जोड़ेंगे तो 6 कम 6 रहेगा, और 8 8 16, 16 1 17 के साथ हाथ लगा ले, 4 1 5 5 1 6, यानी 676 आएगा। जीरो से बड़ा है तो क्या हो, हम लिखेंगे मूल वास्तविक तथा असमान है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को विविधकर द्वारा द्विघात समीकरण के मूल की प्राकृतिक ज्ञात करना आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।